Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Students, as you all know that we are going to do English B work of month of September. I am going to give you your last task from syllabus, which is forms of verb. Students, हम अपने सिलेबस का वर्क करने जा रहे हैं जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मगर उससे पहले आप उन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझिए अच्छी तरीके से। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको हर एस्पेक्ट से समझा सकूं। स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे सेंटेंस मेकिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना और समझना है। Students, as you can see, there are base form, simple present, simple past and continuous. Students, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको ये वर्क अपनी कॉपी में नहीं उतारना है। ये वर्क जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, ये वर्क सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया वीडियो में कि ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपका वर्क जो आपने इंग्लिश बी में करना है, इंग्लिश बी नोटबुक कॉपी में करना है, वो लास्ट में मेंशन है। ये वर्क सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी देयर इज़ अ बेस फॉर्म विच इज़ सिंपल फॉर्म। ये हमारी सिंपल फॉर्म है। नंबर 1 है बिगिन, जिसकी सिंपल प्रेजेंट, अगर हम इसे प्रेजेंट के टेंस में यूज़ करेंगे तो हम प्लूरल के साथ बिगिन ही लगाएंगे और सिंगुलर के साथ बिगिन्स लगाएंगे। अगर हम सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे तो हम बिगेन लगाएंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। और अगर हम कंटिन्यूस में इसमें यूज़ करेंगे इस फॉर्म को तो हम आईएनजी लगा के बिगिनिंग कर लेंगे। तो बिगिन, बिगेन, बिगिनिंग। स्टूडेंट्स, नंबर 2 है इसी तरह ब्रिंग। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो प्लूरल के साथ ब्रिंग लगाएंगे, सिंगुलर के साथ ब्रिंग्स लगाएंगे, सिंपल पास्ट में ब्राउट लगाएंगे यानी सेकंड फॉर्म, और कंटिन्यूइंग में ब्रिंगिंग लगाएंगे। स्टूडेंट्स, ज़रा से चेंज से हम लोग अपनी फॉर्म्स को बदल रहे होते हैं और कुछ फॉर्म्स जो हैं हमारी वो इंटायरली चेंज हो जाती हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा वर्ड ही हमारा चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ फॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ एस, ई एस, आई ई एस का इजाफा करने से या फिर आई एन जी लगाने से भी उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये आपको, अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो, आपको सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छी तरीके से आए, तो आपने ये तमाम वर्ड्स टीचर के बगैर कहे ही याद कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपने कॉपी में राइट डाउन नहीं करने हैं क्योंकि ये हमारे पेपर में या असेसमेंट में नहीं आता है, ये नहीं आएगा। लेकिन मैंने आपको 5 वर्ड्स वीडियो के एंड में दिए हैं जो कि आपके कॉपी में उतरने हैं। लेकिन ये वर्क आपने याद कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इन वर्ड्स को इनकी मीनिंग्स के साथ, इनकी फॉर्म्स के साथ याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज़्यादा इजी फील करेंगे अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जितनी भी फॉर्म्स में सिंपल प्रेजेंट आपको शो हो रहा है, जितनी भी फॉर्म्स में सिंपल प्रेजेंट के एस लगाया हुआ है या बेस फॉर्म ही लिखी हुई है, ये प्रेजेंट के टेंस हैं। प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है, करंट टाइम की। और जितने भी सिंपल पास्ट में हैं उसमें या तो हम ईडी लगाते हैं या पूरा वर्ड चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म बना देते हैं, इसे कहते हैं हम सेकंड फॉर्म। तो ये है सिंपल पास्ट, यानी पास्ट की बात हो रही है, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। और कंटिन्यूस में हम बेस फॉर्म के अंदर, जो हमारा ग्रीन कॉलम है, बेस फॉर्म के अंदर जब हम आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगी हमारी कंटिन्यूस, यानी कि हमारे जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हम उसमें आईएनजी के साथ ही लगाएंगे हमारी बेस फॉर्म। स्टूडेंट्स, एक सिंपल बात समझ लीजिए, सबसे पहले आपको बेस फॉर्म यानी ग्रीन वाला कॉलम
इनके मीनिंग्स के साथ, उर्दू मीनिंग्स के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है। यानी बिगिन माने क्या होता है? बिगिन मतलब शुरू करना। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। स्टूडेंट्स, जब तक आप इस कॉलम को याद नहीं करेंगे और इनकी मीनिंग्स के साथ नहीं समझेंगे तो आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं दूसरी क्लिप में मैंने आपको दोबारा शो किया है कि ये वर्क आपने राइट डाउन नहीं करना है कॉपी में, ये आपने सिर्फ सुनना है, समझना है। आपने जो वर्क है वो आप वीडियो के एंड में है, आपने वही कॉपी करना है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं। फाइट, फ्लाई, गेट, नो, लीव, लूज, रन, राइज, शट, स्पिन, स्विम, थ्रो, वेंडर, वीप, विन। स्टूडेंट्स, जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको इनकी मीनिंग के साथ आप जब याद करेंगे और फिर आप इनकी फॉर्म्स को याद करेंगे तो तमाम सेंटेंसेस जो हैं आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें किस फॉर्म को यूज़ करते हुए क्या बात की जा रही है। हमें ये तो नहीं पता चलता जब हम रीड कर रहे होते हैं कि ये गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है या ये आने वाले वक्त की बात हो रही है या ये अभी प्रेजेंट के वक्त की बात हो रही है, ये हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझ लेंगे, उनके मीनिंग्स के साथ उन्हें याद कर लेंगे, तमाम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, जहन नशीन कर लेंगे, तो हमें बहुत ईजी रहेगा कि हम सेंटेंस पहचान सकें। अब जैसे फाइट लड़ना, फ्लाई उड़ना, गेट लेना, नो जानना, लीव छोड़ना, लूज हार जाना, रन भागना, शट बंद करना। स्टूडेंट्स, ये तमाम वर्ड्स जो है मीनिंग के साथ याद करिए और इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि एस लगा के सिंपल प्रेजेंट के लिए बना रहे हैं और इंटायर वर्ड चेंज करके हम सेकंड फॉर्म बना रहे हैं सिंपल पास्ट की, और आईएनजी लगा के हम कंटिन्यूस की बना रहे हैं। जैसे कि फ्लाई है तो फ्लाई फ्लाइज, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, और फ्लू हो गया, फ्लू हो जाएगा हमारी सिंपल पास्ट, तो और आईएनजी लगा के फ्लाइंग हो जाएगा यानी कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात इस तरह से समझा देती हूँ। फ्लाई उड़ता, फ्लू उड़ा, फ्लाइंग उड़ रहा है, उड़ रहा था या उड़ रहा होगा, रहा होगा, रहा था, रहा है, ये सब जो है कंटिन्यूस में आएंगे। ये जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके एंड में रहा है, रहा था और रहा होगा, इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस होंगे रहा वाले, वो सब कंटिन्यूस में हम शुमार करते हैं, हम कंटिन्यूस में उनको समझते हैं। और कंटिन्यूस की हमारी फॉर्म क्या है? आईएनजी के साथ, यानी बेस फॉर्म में आईएनजी मिला के लिखा है। और जैसे उड़ा, परिंदा पत्थर मारने से उड़ा, ठीक है, या फिर जहाज़ के लिए तो खैर फ्लाई यूज़ नहीं कर सकते, परिंदे के लिए यूज़ करेंगे। परिंदा बच्चों के तंग करने से उड़ा, उड़ा जब हम देखेंगे तो हम फ्लू यूज़ करेंगे, और उड़ना या उड़ता इसके लिए हम फ्लाई यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, जब तक आप इन चीज़ों को इनके मीनिंग्स के साथ नहीं याद करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब स्टूडेंट्स, मंथ ऑफ सितंबर में जो हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, तो हमें पता है, हम इसको समझते किस तरीके से हैं कि एज वी नो दैट सेम वर्ब हैव डिफरेंट फॉर्म्स। हमें जैसे कि पता है, हम हर काम की 3 हालतें होती हैं, कर रहा है, किया, करता है या करेगा, यानी प्रेजेंट और कंटिन्यूस और पास्ट, ये 3 फॉर्म होती हैं। We get these different forms of a verb by adding different endings to it. हम इन forms of verb को different endings के साथ समझ सकते हैं, यानी उसके end में कुछ ज़रा सी चेंजिंग करके उसको दूसरी फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स, तमाम वर्ड्स नहीं स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स हम लोग एंडिंग चेंज करके उसकी न्यू हम फॉर्म बना सकते हैं।
स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड होते हैं जो एंटायरली चेंज करने पड़ते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जो हल्की सी स्लाइटली चेंजिंग से हम लोग उसको न्यू वर्ड बना लेते हैं। जैसे कि इसी में था प्ले, इसी में हम प्लेज एस लगा दिया हमने तो प्लेज हो गया, इसी में आईएनजी लगा दिया तो प्लेइंग हो गया, इसी में ईडी लगा दिया तो प्लेड हो गया। स्टूडेंट्स, प्लेज प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा, प्लेइंग कंटिन्यूस के लिए यूज़ होगा और प्लेड पास्ट के लिए यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि हर काम की 3 हालतें होती हैं, या तो प्रेजेंट, या तो कंटिन्यूस, या तो पास्ट। फ्यूचर अभी हम नहीं समझा सकते आपको, क्योंकि फ्यूचर के लिए अभी आप लोग थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वो आपके आगे जाके हम लोग फ्यूचर भी समझेंगे। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और कंटिन्यूस के अंदर ही समझ रहे हैं। सम वर्ड्स में चेंज देयर फॉर्म्स विदाउट द हेल्प ऑफ एन एंडिंग बट द इंटरनल चेंज। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ज़रा सी चेंजिंग से फॉर्म नहीं बदलते, यानी कि उसके पूरे वर्ड को ही हमें चेंज करना पड़ता है सेकेंड फॉर्म में लाने के लिए। यानी फर्स्ट फॉर्म का जो वर्ड है वो बिल्कुल अलग है और सेकेंड फॉर्म का जो वर्ड होगा बिल्कुल अलग होगा। जैसे स्टैंड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है स्टूड, तो स्टूड स्टैंड से बिल्कुल अलग है, कोई एस नहीं लगाया, कोई IES ES कुछ नहीं लगाया और ED भी नहीं लगाया। ED लगाने से भी हमारी सेकेंड फॉर्म बन जाती है, तो ये कम्प्लीटली चेंज है। फाइट का फाउट, ये कम्प्लीटली चेंज है। थ्रो का थ्रू, ये कम्प्लीटली चेंज है। जैसे फ्लाई का फ्लू, सही है। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स पूरे चेंज होते हैं और कुछ वर्ड्स थोड़े से चेंज से फॉर्म बदल लेते हैं। सो ईच वर्ब हैज़ अ बेसिक फॉर्म टू विच वी ऐड एंडिंग। स्टूडेंट्स, हर वर्ड का जो भी काम है, हमारा जो भी वर्ब है, उसके अंदर हल्की सी चेंजिंग, हल्की स्लाइटली चेंजिंग से हम लोग उस वर्ब की फॉर्म बदल लेते हैं और उसे पास्ट में ले आते हैं। और विच वी चेंज टू गेट अनदर फॉर्म। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें पूरा वर्ड भी चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, स्टैंड, स्टूड। स्टैंड से क्या हो गया? स्टूड। फाइट से क्या हो गया? फाउट। स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स पूरे चेंज हुए, कोई एस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। तो कभी कभी पूरा वर्ड चेंज करना पड़ता है और कभी कभी हल्के से चेंज से भी हमारा सेकेंड फॉर्म हमें मिल जाती है। स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिए, बेस फॉर्म में SES या IES लगा के ज़्यादातर प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है और पास्ट के लिए या तो ज़रा सी चेंजिंग होगी या तो फिर। स्टूडेंट्स, आपने बस एक बात जहन नशीन रखनी है, बेस फॉर्म में S या SES या IES लगा के हम प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं या फिर बेस फॉर्म ही यूज़ करते हैं। बेस फॉर्म में थोड़ी और ज़्यादा चेंजिंग करके या पूरा वर्ड चेंज करके हम सेकेंड फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं और ING लगा के हम कंटिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो लर्न करने का ज़्यादा जोर होना चाहिए आपका, वो सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट पे होना चाहिए। जो मैंने आपको बुक से पिक्चर शो करी है बुक के वर्क की, उसमें आपको 3 फॉर्म्स दिख रही हैं, यानी बेस फॉर्म तो है, वो काम तो है, लेकिन एक है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस तो बेस फॉर्म में ही ING लगा के बन जाता है और सिंपल पास्ट में ज़्यादातर बेस फॉर्म ही होती है या फिर बेस फॉर्म में S लगा देते हैं, SES या IES। तो ये दो तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपने जो लर्न करना है अच्छी तरीके से वो करना है आपने सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म आपने लर्न करनी है। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ये वो काम है, ये जो पिक्चर है जो आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करनी है मंथ ऑफ सितंबर में ही। लास्ट वीडियो में आपने जो भी देखा, ऐसे कंपोजिशन थी माय फेवरेट सीज़न की, या आपने सिलेबस वर्क किया हुआ था, या स्ली लाइज के क्वेश्चन आंसर्स थे, या डू यू नो देयर नेम्स, डू यू नो देयर प्लेस, इस तरह से जो था चैप्टर, वो ये तमाम वर्क मंथ ऑफ सितंबर का है हमारा। उस वर्क के बाद हमारा
ये काम है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।